अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आज आपकी खिदमत में एक बड़ा दिलचस्प और बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा जो चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो पूछते हैं कि जी वो मेरे पास तो जी टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी, मुझे तो अपने जो है ना स्टार का पता ही नहीं है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि मैं अपने आप को कैसे असेस कर लूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि हालात में तब्दीली कब आएगी, हालात बुरे होते हैं अच्छे होते हैं। यकीनन हर बंदा जो है वो अपने हालात से किसी न किसी एंगल से, मुकम्मल तौर पे तो नहीं होता ना, किसी न किसी एंगल से तंग होता है, किसी न किसी पॉइंट से कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाती है जिसको वो हालात का जो है ना वो हिस्सा बना के तो अपने आप को परेशान भी करता है और हकीकत भी होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मज़ीद बात करने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी बजाइएगा और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। उसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कोताही होती है हमसे भी, लेकिन यह है कि आपके फ़ायदे की चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं उसके बारे में ज़रूर तवज्जो किया करें। तो अपनी राय का इज़हार ज़रा खुले दिल से, अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में कर लिया करें। तो बात शुरू करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जी हर बंदा इस मामले में तो परेशान रहता ही है कि जी वो क्या हुआ जी, तब्दीली मेरे हालात में कैसे आएगी जी, हालात कब तब्दील होंगे और इसके बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ। तो बुज़ुर्ग तो कहते हैं कि जी यार कोई ना कोई जो तकलीफ़ होती है ना ज़िंदगी में, यकीनन ज़िंदगी तो है ही तकलीफ़ों का मजमूआ, तो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ होती है ना वो भी किसी न किसी उसमें भी कोई खुशी का पहलू अंसर जो है ना ज़रूर शामिल होता है। और लेकिन होता ही है कि जब मुसीबतें ज़्यादा आ जाए ना, क्या कहते हैं वो घनघोर घटा आ जाती है ना बादलों की ज़रा तकलीफ़ों की, तो वो फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो उस वक्त ये घबराना शुरू हो जाता है और उस वक्त ये मकूला भी हमें या ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम सोचते हैं उस वक्त कि यार हम क्या करें। लेकिन अगर गौर से आप देखें, जब से आपने शौरी वो ज़िंदगी शुरू की हुई है, शौर की मनाजिल तय कर रहे हैं, अब देखें कोई भी हालत जो है ना वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। हालात जो है ना वो कभी भी ये नहीं होता कि खुशगवार हैं तो चलते चले जाएं, ना खुशगवार हैं आपको पसंद नहीं है या तकलीफ़ का बाइस हैं तो वो भी एक लंबा अरसा जो है ना वैसे ही चलते रहें। लेकिन वो ये है कि तब्दीली कब आएगी, अब बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के, मालूमात के बगैर या बग़ैर किसी डाटा के, तो ये बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ अलामात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिनको आप बग़ैर किसी स्टार के आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपके सामने निशानदेही करता चला जाऊँगा, उसको अब असेस करना है, उस पर अमल करके उसको प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करके देखना है कि होता क्या है। तो जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ज़िंदगी जो है ना वो खासी मुश्किल है और ज़िंदगी के बारे में कोई बात करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि हालात अगर ख़राब भी हैं, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि जी एक बंदे के हालात ख़राब हैं, लेकिन सारी चीज़ें उसमें ख़राब नहीं होंगी। कोई एक आध पहलू उसका ज़रूर ऐसा होगा कि जो उसके लिए वजह तस्कीन होगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी स्टेबल है और चल रही है। ये नहीं होती कि सारा जो है ना वो मामलात जो है ना वो मसाइल जो हैं वो पहाड़ बन के आ जाएं और बंदे को निकलने का कोई रास्ता भी उसमें से नहीं निकले, नज़र ना आए। तो इसलिए बुरे हालात जो हैं वो डेफिनेट स्टार के असरात हैं, जो सिलसिला चल रहा है ज़िंदगी। लेकिन जो वजह तस्कीन होता है ना पॉइंट, उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा फेवर कर रही है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप उस चीज़ में भी तब्दीली आ जाए तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर अपने आप को संभालना। तो इसके लिए कोई जो ऐसा एक पहलू ज़िंदगी का होता है जिसमें हम तब्दीली बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते, बाकी चीज़ों में हम चाह रहे होते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। तो अब ज़िंदगी के अक्सर मसाइल जो होते हैं ना, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं ना कि जी सर जी मेरे तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं जी, 2 घंटे मुझे चाहिए। और भाई बेसिक तो सवाल 3-4 ही होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सेहत का मसला आ गया, रुपए पैसे का आ गया, मोहब्बत का आ गया, एजुकेशन का आ गया या ट्रैवलिंग का मैक्सिमम, बस इसके अलावा क्या होता है। अब जब इसको डिस्कस करते हैं हम आगे, फिर कई शोबे बनते हैं, सवाल दर सवाल बन जाते हैं, वो छोटे छोटे सवाल बनते चले जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे आप देखेंगे कि ज़िंदगी के टोटल यही 4-5 चीज़ें होती हैं जिन पे ज़िंदगी हमारी चल रही होती है। और इन्हीं की वजह से तो वैसे पुरानी जो तहजीबें थी ना उसमें जैसे चीन की, तो उन्होंने तो जो है ना खुशी के भी 3 पोर्शन रखे हुए थे। जैसे हम कहते हैं ना माजी, हाल, मुस्तकबिल, तो उन्होंने खुशी के देवता भी बना रखे थे। इसी तरह मुख्तलिफ जो तहजीबें उनमें मंदिरों वगैरह का जो सिलसिला था, वहाँ देवी देवता भी खुशियों के अलग अलग ही रखे होते थे कि इस तरह की खुशी होती ये है। तो लेकिन हमारा जो इस्लाम ने ना बिल्कुल एक अलग से साइंटिफिक सा एक जो है ना वो
आइडिया या नज़रिया पेश किया, और उसको हम ज़रा प्रैक्टिकली जो है ना जांचने की कोशिश भी करेंगे कि उसमें किस हद तक सदाकत है या किस हद तक उसमें हमारे मिजाज के मुताबिक चीज़ें हैं कि हम उसको एडजस्ट कर सकें। ऐसा है कि जब हालात जो है ना बहुत ज़्यादा बेकैफ़ हो जाते हैं, बेमज़ा हो जाते हैं, तकलीफ़ दे हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि उस वक़्त जो है ना वो किसी न किसी तब्दीली का जो है ना टाइम शुरू हो जाता है। और आप सवाल करेंगे कि ये मैं कैसे तब्दील लाऊँ? भैया आपका मिजाज क्या है? कौन सी चीज़ आपको पसंद है जिसमें आप तब्दीली नहीं करते? इसी तरह से जो है ना इल्म नजूम में अगर देखा जाए तो उसमें तो क्लियर कट होता है कि किसी मामले में जब किसी तब्दीली की आपको ज़रूरत का एहसास हो जाए ना कि भाई इसमें ये मैं तब्दीली आ जाना चाहिए, तो समझे हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अगर दायरतुल बुरूज यानी मुकम्मल ज़ायचे के 12 घरों को देखा जाए तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो डेफिनेट मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको पता चल जाता है कि ये हमारी तब्दीली कब होगी, उसकी पेशन गोई की जा सकती है, कहा जा सकता है। 12 बुरूज की जो खुसूसियात हैं, उनके मिजाज हैं, उनके मुताबिक बातें की जा सकती हैं। तो अगर हम उसको ज़रा शॉर्टकट करके चलें आगे और ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि तब्दीली लाने से पहले हम किस चीज़ में तब्दीली लाना चाहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें तब्दीली नहीं चाहते हैं। बस ये है आपके हद तक जो है ना चीज़ को आपने ज़रा डिफ़ाइन करना है, उस चीज़ को ज़रा बाइफरकेट कर लें, अच्छी तरीके से उसके बारे में गौर व फिक्र कर लें कि ये क्या है। और जब ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है ना लाशौरी तौर पर, तो समझ लें कि तब्दीली का आगाज़ हो जाता है और उसके साथ आसमानी कुव्वतें भी मुतहरक होती हैं। तब्दीली आने के लिए स्टार जो है बेसिकली करते क्या है कि आपके अंदर पहले ख्वाहिशात पैदा करते हैं, फिर इस ख्वाहिश को अमली शक्ल देने के लिए आपको मुतहरक कर रहे हैं। खुद आके तो वो हथौड़ा नहीं मारते हैं कि चल भाई उठ आगे बढ़ काम कर, तो सोच पैदा करते हैं। वही सोच जो हमें आगे बढ़ाने का सबब बनती है। अब अगर देखा जाए कि भी 12 बुरूज जो हैं उनके मुतल्लिक़ा जो अफराद हैं, जब उनके सरों पे मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं या कोई परेशानी सर पे सवार हो जाती है तो वो क्या महसूस करते हैं, किस तरह की उनकी सोच होती है। तो इसका आगाज़ करते हैं हम बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल वाले जो लोग होते हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा जो है ना अहम बड़ी खूबी और या खामी कह लें वो यही होती है कि ये अपनी ज़ात में मगन होते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं, ना किसी को अपनी ज़ात में दखल देने देते हैं। तो जब ये बात बात पे अपनी बेसुकूनी का या नाखुशी का, एग्रेशन का, इस तरह का इजहार करना शुरू कर देना, तो समझ लीजिएगा कि ये हमल अफराद हैं और इनके हालात में अब तब्दीली आने वाली है। चूँकि जो यानी हमल एरीज़ वाले जो है ना, तो हमली अफराद जो होते हैं ना उनके जो है ना होता है मिजाज में होता है कि वो हर तरह की सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ जो उनके मिजाज के मुताबिक ना हो, वो उनको खुशी ना दे, तो वहाँ उनको बर्दाश्त करना ज़्यादा अरसा तक ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, ज़हनी तौर पर जो है ना बस वो इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि जैसे हम वो एक है ना कि नाउ और नेवर, तो इसी तरह उनके जहन में भी आ जाता है कि या तो ये बेहतर हो जाना चाहिए या फिर मैं सब कुछ ख़त्म करके रख दूँगा। और वो समझ लीजिएगा जब वो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है ना, तो उस वक्त तब्दीली का आगाज़ भी हो जाता है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उस वक्त उसका अमल क्या है वो सारा कुछ जो है ना वो इजहार कर देता है। तो अब अगर हम टॉरस वालों को देखें तो टॉरस वाले तो आपने हालात जो है ना उनका कंटिन्यू जैसे चल रहे होते हैं ना, उसको ज़्यादा देर तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। और ख़ास तौर पर उस चीज़ को या उस बंदे को, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें अफराद भी शामिल हैं, कि वो चीज़ें जो उनके आराम व सुकून को बर्बाद कर दें, तकलीफ़ दें या उनके माहौल को, घरेलू माहौल ख़ास तौर पे बुनियादी चीज़ है, तो उसको अगर वो धर्म भरम कर देते हैं या उसमें कोई तब्दीली बहुत बड़ा अपसेट कर देते हैं, तो वो फिर टॉरस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे लेते हैं और कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। और इसके अलावा ये भी होता है कभी वो ख़ुद तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं या उनके जो अजीज़ व अकारब हैं या वो अफराद हैं जो उनको जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, करीब तर हैं, जान के अपने दिल के करीब तर हैं, तो अगर वहाँ उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना, तो फिर ये जिस्मानी और जहनी तौर पर बेसुकून हो जाते हैं और उसके बाद ये तब्दीली का फ़ैसला कर लेते हैं और ये बड़ा अटल होता है और ये तब्दीली फिर करके ही छोड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम जमनाई की। तो जौज़ा वालों के लिए जो है ना कि जो चीज़ इनको बेकैफ़ कर दे, परेशान कर दे, ज़िंदगी का मज़ा ख़राब कर दे इनकी, या इनके लिए वबाले जान बन जाए, तो वो एक थोड़ा वर्थ द टाइम बिंग तो होता है, कर लेते हैं ये, लेकिन इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उकता देने वाली जो ज़िंदगी होती है ना, इनके लिए तो बड़ी काबिल नफ़रत चीज़ बन के रह जाती है। ये बहुत ज़्यादा उससे नफ़रत करते हैं, हेट करते हैं। ऐसी सूरत हाल जो होती है ना, उसी में इनके अंदर जो लाशौरी तौर पर ये आ जाता है कि अब मुझे को ना नया सिलसिला करना, नई ज़िंदगी की बुनियाद रखनी है। तो समझ लीजिएगा वही जो एक जमाका वो अंदर
चमक पैदा होती है ना सोच में, वो फिर इनको ले जाती है। और ये उकताहट और बेकैफ़ी जो है ना, वो यूँ समझ लीजिए कि जौज़ा वालों के लिए जब ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है ना, तो उनको यकीन कर लेना चाहिए कि उनके अंदर अब तब्दीलियाँ रूनमा होने वाली हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बुर्ज सरतान की, तो कैंसर वाले जो है ना, उनकी एक सबसे बड़ी चीज़ खूबी और यह खामी मैं कहूँगा, दोनों चीज़ें होती हैं, देखने का नज़रिया होता है। तो ये होता है कि इनके पास कोई चीज़ जो होती है वो उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो हमेशा उसको अपने पास रखना चाहते हैं। और या जो हालात हैं, जो उनकी मर्ज़ी के मौफिक हालात हैं, वो उसको भी हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही करना चाह रहे होते हैं। या वो लोग जो होते हैं जो जिनको वो बहुत अच्छा समझते हैं, तो कोशिश होती है कि वो भी उनके हमेशा करीब रहें। लेकिन होता क्या है कि जब ये हालात का मुकाबला कर कर के थक जाते हैं, तो फिर भी ये अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते, उन लोगों से अपना कता ताल्लुक़ नहीं करते, उनसे दूर नहीं हटते। तो फिर क्या होता है कि इनकी जिस्म में ताकत या तवानाई इनकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, रिसोर्सेज कम से कम हो जाते हैं। तो एक वक्त आ जाता है कि फिर ये हथियार डाल देते हैं और फिर वो क्या कहते हैं कि जो भी कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा है, ठीक है, वैसे ही फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो समझिएगा कि तब्दीली का आगाज़ हो गया। जब ये अगर हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, तो तब्दीली आ जाती है। लियो वाले जो हैं यानी बुर्ज असद वाले, तो ये है कि इनको अगर कंटिन्यू एक तरह के हालात अच्छे या बुरे कोई किसी तरह के भी हों, अगर एक लंबा अरसा चलते रहें, तो ये यकसानियत होती है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ अपसेट नहीं हो रही, कोई नया थ्रिल नहीं आ रहा, तो कोई खुशी गमी बस नॉर्मल से चल रहे हैं, तो ये उससे उकता जाते हैं। और या फिर ऐसे हालात जिनमें इनकी पोजीशन ये डोमिनेटिंग ना हो, चूँकि ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो वहाँ जब इनकी पोजीशन ज़रा वीक हो जाती है, कमतर हो जाते हैं, तो ये फिर किसी सूरत उन हालात को बर्दाश्त नहीं करते। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उन्हीं हालात से ये बगावत कर देते हैं, बगावत करते हैं, जिसके नतीजे में तब्दीली रूनमा होना शुरू हो जाती है। ये करते तो किसी और सोच के मुताबिक है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना, वो किसी और शक्ल में सामने आ जाता है। और जब ये तब्दीली जब आ जाती है, जी खुद ही उसको आगे बढ़ के, जैसे कहते हैं ना, बड़ा वार्मली, वो बड़ा खुशदिली के साथ उसको वेलकम कर रहे होते हैं। ये लियो वाले ऐसे ही करते हैं, इनकी तब्दीलियाँ कुछ ऐसे ही आती हैं। अब बात आ गई जी बुर्ज सुंबला की। तो वर्गो वाले जो हैं ना, इनके मतलब तो ये बड़ा लोग समझते हैं कि ये बड़े साबर शाकर होते हैं, बड़ा इनके अंदर तहम्मुल बड़ा होता है और बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, जबकि ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। और ये हालात की ख़राबी को, अगर हालात में ख़राबी आ जाए, तो ये ज़्यादा देर तो बर्दाश्त नहीं करते। और ख़ास तौर पे जब इनको गैर मुआफ़िक होते हैं, इनको फेवरेबल जो है ना वो सर्कमस्टांसिस नहीं होते हैं, तो ये फिर बस कहते हैं यार ये ऐसे ख़राब लोग या ये जो सूरत हाल है, इसको ज़्यादा अरसा बर्दाश्त करना तो ये तो मेरी हमाकत है, मैं ऐसा काम क्यों करूँ। और क्या करते हैं कि फिर जब ये सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और तब्दीलियाँ जो होती हैं वो यकीनन इनकी फिर ख्वाहिश के मुताबिक ही आती हैं। इसके बाद आ गए जी बुर्ज मीज़ान वाले, लिब्रा वाले। तो ये जो लिब्रा वाले होते हैं ना, मीज़ानी अफराद जो होते हैं, ये ख़ास साबर शाकर होते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए, उनके मसाइल के लिए, और उनको उस चीज़ से जो उन पर कोई एलिगेशन आ जाए, कोई इल्ज़ाम या कोई बात आ जाए, किसी पे बात ना आ जाए, उसके लिए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। इनकी सोच यही होती है कि कोई बात नहीं है, अच्छा ये वक्त है, गुजर जाएगा, हालात के साथ जो है ना, वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होते चले जाएंगे। और लेकिन जब ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हालात या ज़िंदगी में या जो गैर मुनासिब लोग हैं उनके सराउंडिंग में, तो उनसे जान छुड़ानी है, तो यकीनन उस वक्त तब्दीली का आगाज़ हो जाता है। इसलिए इन्हें चाहिए कि ये अपने साथ दूसरों के जो नारवा रवैया है ना, उसको कम से कम ये कतई बर्दाश्त ना करें, ताकि तब्दीलियाँ जो हैं अच्छे अंदाज में, अच्छी शक्ल में जल्द अज जल्द सामने आ जाएं। और ये भी प्रैक्टिकली अमली तौर पर हालात को बेहतर बनाने के लिए खुद से जो है ना वो एक्शन करना शुरू कर दें। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले जो है ना, ये जब तक ये सोचते रहते हैं ना स्कॉर्पियन कि हालात में तब्दीली कब आएगी, कैसे आएगी, अभी तक क्यों नहीं आई, यकीनन उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। लेकिन यूँ ही कि अपने जज्बातियत से, जज्बातीपन से, या और जो अगर कोई परेशानी है उसको दूर करके, उससे बाहर निकल के ये प्रैक्टिकल एक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन उसके साथ सबसे पहले ये होता है, ये ड्रीमी पोजीशन जो होती है, ख्वाब ख्याल में रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ये सोच रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, उससे ये बाहर निकल आते हैं। और जब इससे बाहर निकलते हैं, तो यकीनन फिर दूसरों की तरफ जो इनकी तवक्कुआत होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। इनको तवक्को रहती है कि कोई ना कोई मेरी फेवर कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो नहीं, जब ये तवक्कुआत टूटती हैं, ये प्रैक्टिकली कुछ एक्शन करते हैं, ख्वाब ख्याल को छोड़ते हैं, अमली तौर पर कदम बढ़ाते हैं, तो यकीनन इनके हालात में फ़ौरी तौर पर तब्दीलियाँ रूनमा होना। और ये वाहिद बुर्ज है जिसकी तब्दीलियाँ सबसे पहले आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो है ना, हालात से जो नफ़रत है, यकीनन उसके मानी इनकी नज़र में बदल जाते हैं।
और हालात में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो यकीनन इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और फ़ायदेमंद होती हैं। बुर्ज कॉस, अब सेक्रेटेरियस जो होते हैं, ये जो हालात जो जब भी ख़राब हो जाए इनके, या 19-20 हो जाए, इनके मिजाज के मुताबिक ना रहे ना, तो इनको उसकी वजह जानने में देर नहीं लगती, ये फ़ौरी तौर पर उसकी रीज़न पे पहुंच जाती हैं, फ़ैसले पे पहुंच जाती हैं। और हालात में तब्दीली जो है लाने के लिए अगर कोई मौका इनके सामने आ जाए या इनकी सोच के मुताबिक हो तो ये उसको भी अवेल कर लेते हैं, बल्कि ये ख़ुद से ऐसे मौके जो हैं उनकी तलाश में रहते हैं। और यही ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मी जो है ना वो इनके तब्दीली के अमल का आगाज़ कर देती है। और जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको बोलने या कुछ करने का मौका मिल जाता है ना, तो यकीनन ये वही कुछ करते हैं जो इनकी ख्वाहिशात होती हैं और उसके मुताबिक ही हालात को ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं ये बज़ाहिर तो बड़े साबर शाकर नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक तूफ़ान चल रहा होता है और जो ही और ये उसके लिए बड़ा लंबा अरसा भी इंतज़ार करना पड़े इनको हालात में तब्दीली के लिए, अपनी मर्ज़ी के हालात लाने के लिए, तो ये कर लेते हैं। उसके लिए ये किसी साजिश से भी गुरेज नहीं करते, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने आइडियलिज़म को भी छोड़ देते हैं। हालात के मुताबिक जो इनका बज़ाहिर कुछ नुकसान भी थोड़ा बहुत हो रहा हो तो ये बड़े फ़ायदे के लिए भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और जब ये फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ये ग्रेजुअली चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप करते रहते हैं, कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो एक वक्त आता है कि हालात में तब्दीली मुकम्मल तौर पे आ जाती है और उसका रिज़ल्ट लोगों के सामने जब आता है तो लोगों को भी पता चल जाता है कि हाँ जी तब्दीली आ गई है। अच्छा, अब बात आ गई जी बुर्जदलों की। तो इनका ये एक आदत है बुर्जदलों वालों की, एक्वेरियस वालों की, कि ये हमेशा अपनी बदकिस्मती और दूसरों की खुशकिस्मती या अपने और दूसरों के हालात का मुवाजना करते रहते हैं, जो ना देखते रहते हैं कि इसमें क्या है, एनालिसिस करते रहते हैं। और लेकिन इनके जहन में जब ये आ जाता है ना कि ये मेरी मुश्किलें और जो परेशानी है उसका तो जो है ना वो कैसे तब्दीली आएगी, कैसे मैं ला सकता हूँ, जब ये सोच लेते हैं तो यकीनन फिर एनालिसिस करने के काबिल भी हो जाते हैं, जज्बातियत से भी बाहर आ जाते हैं। और जब इनको ये पता चल जाता है कि मेरी परेशानियों का सबब दूसरे लोग हैं तो फिर तो उसके बाद जनाब बस ऐसी तैसी करके रख देते हैं हालात की भी, और अपने ताल्लुकात को भी बैलेंस कर लेते हैं, छोड़ देते हैं एक चीज़ के पीछे जो लगे हुए थे, ख्वाबो ख्याल से बाहर आ जाते हैं और अपनी जगह स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं मुझे यही करना है। मुखालफिन को बिल्कुल ललकारना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटम देना शुरू कर देते हैं। और अगर उनको ये पता चल जाए कि यार ये हालात में जो ख़राबी थी मेरी वजह से ही हो रही है, तो फिर वो अपनी कमज़ोरी को दूर करने के चक्कर में लग जाते हैं और यकीनन इसके बाद क्या होता है कि ये तब्दीली आ जाती है। अब आखिरी जो है वो रह गए हैं पाइसेस वाले। अब पाइसेस वालों की जो अक्सर मुसीबतों की जो बुनियादी जड़ होती है वो यही होती है कि ये दूसरों की परेशानियां जो है ना वो उनको सर पे लिया होता है। अपनी परेशानी अगर नहीं होती तो दूसरी की परेशानियों पे परेशान हो रहे होते हैं, और जब उनकी भी कोई परेशानी नहीं होती तो उनको ये परेशानी होती है कि आज कोई परेशानी क्यों नहीं है, आज कोई मसाइल कैसे स्मूथ क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए और इनके जज्बात इस तरह से दूसरों के साथ हो जाते हैं, दूसरों के लिए इस तरह से ये वो क्या कहते हैं कि सेल्फलेस होकर आगे बढ़ते हैं कि अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। और जब इनको ये एहसास हो जाता है कि ये दूसरों के मसाइल तो मेरे नहीं हैं, तो यकीनन ये ख्याल जो है ना दूसरों पर इसका इजहार भी ये करना शुरू कर देते हैं। ये इस मामले में बड़े बोल्ड होते हैं और जब ये चीज़ें ऐसी सोचना शुरू कर देते हैं तो इनके हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और अगर अपनी मुश्किलात का तजिया करने के बाद इनको ये पता चल जाए कि ये मुश्किलात और परेशानियाँ खुद इनकी अपनी ज़ाती हैं, तो तब तब्दीली लाना तो इनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होता। सबसे आसानी से ये अपने हालात को तब्दील करने में कामयाबी जो है ना वो समेट लेते हैं और अपने हालात को तब्दील करने के लिए प्रैक्टिकली ये खड़े हो जाते हैं। तो ये तो थी वो जनरल बातें जो मैंने आपके सामने कोशिश गुजार कर दी कि बहुत सारे असहाब जो है ना उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है और लोकेशन का नहीं पता, तो वो उनको कंफर्मेशन नहीं होती कि उनका स्टार क्या है। तो ये जो बातें मैंने की हैं ये एक जनरल से बुज़ुर्गों के तजर्बात कह लें या जो मेरे कुछ तजर्बात थोड़े से खाकसार के शामिल हैं वो भी चीज़ें हैं। तो ये वो चीज़ें जिनसे आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त आपके साथ हो क्या रहा है और ये फेज़ कैसा चल रहा है और उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।